सभी को नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम आज जानेंगे कि कक्षा 1 की हिंदी और गणित में 9वें सप्ताह के प्रथम दिन हमें क्या कार्य कराना है। तो ये कार्य योजना हमारी 25 सप्ताह की कार्य योजना होगी। गत वर्ष हमने 22 सप्ताह की कार्य योजना पर कार्य किया था, लेकिन सत्र 2023-24 में हमें 25 सप्ताह की कार्य योजना पर कार्य करना है। तो सबसे पहले कालांश में हम मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे। कालांश हमारे उसी तरह से होंगे कि 3 कालांश पर हमें कार्य करना है। पहले कालांश में हम बच्चों को उनकी भावनाओं को समझने और अभिव्यक्त करने के अवसर देंगे। विषय वस्तु होगी हमारी संदर्शिका में वर्णित 110 पेज नंबर पर और 104 नंबर पर गतिविधि, जो भी खेल गतिविधि है। सबसे पहले हम इस खेल गतिविधि से संबंधित जो भी सामग्री है उसको तैयार रखेंगे और सामाजिक एवं भावनात्मक विकास से संबंधित हमारी गतिविधि होगी, जिस पे हम 10 से 12 मिनट का समय लेंगे। गतिविधि का नाम होगा हाव भाव की झलक। गतिविधि से संबंधित सभी निर्देश आप बच्चों को स्पष्ट रूप से देंगे। उसके बाद दूसरी खेल गतिविधि होगी हमारी 7 से 10 मिनट की, जिसमें कि ओला ओला बम का गोला नामक गतिविधि होगी। उसके बाद फिर हम लेखन कार्य कराएंगे 10 से 15 मिनट का। इसमें जो भी आपने गतिविधियां कराई हैं उन्हीं से संबंधित बच्चों को चित्र बनाने के लिए कहेंगे और फिर उनमें रंग भरकर अपने साथी को दिखाने के लिए और उस पर बातचीत करने के लिए कहेंगे। जब बच्चे चित्र बना लेंगे तो आप उनके चित्रों को कक्षा के जो बच्चों का कोना बना हुआ है उसमें आप लगाने के लिए कहेंगे। दूसरे कालांश में हम कार्यपुस्तिका पर कार्य करेंगे। इसमें हम आज जो हमारा चयनित वर्ण होगा वो होगा क की ध्वनि व प्रतीक पहचानना और लिखने का अभ्यास करना। विषय वस्तु हमारी होगी पाठ 1 पर कार्य किया जाएगा। कार्यपुस्तिका के पेज 1 पर कार्य किया जाएगा पाठ 1 पर। तैयारी के लिए हम डिकोडिंग के चरण संदर्शिका, इसमें हम 117 और 120 से देखेंगे। यहाँ पर जो भी हमारी ग्रिड होगी उसका हम प्रयोग करेंगे। तो गतिविधियों के चरणों में हमें 12 से 15 मिनट लेना है। सबसे पहले हम वर्ण पहचान के लिए बच्चों को कोई भी परिचित शब्द जैसे कि कलश की आवाज़ों को तोड़कर जोड़कर बोलेंगे, जैसे कि क ल श कलश। और पहली आवाज़ क को अलग करें और क को बोर्ड पर लिखकर 3-4 बार उसका उच्चारण करेंगे। अब आप पाठ्य पुस्तक या फिर जो भी आपकी प्रिंट सामग्री है उसमें से क वर्ण ढूंढने के लिए बच्चों को कहेंगे कि आप इस पर गोला लगाएं। अलग अलग तरीके से, जैसे कि रेत में, हवा पर, जमीन पर बच्चों को वर्ण लिखने का अभ्यास आप कराएंगे। कार्यपुस्तिका का जो कार्य है वो पाठ 1 पर होगा। इसमें आप गतिविधि 1 और 2 जो कि हमारी 5 से 7 मिनट की होगी, क वर्ण की ध्वनि और प्रतीक की पहचान का अभ्यास करवाएंगे। गतिविधि 3 में हम 5 से 7 मिनट का समय लेंगे। इसमें हम बच्चों को क वर्ण के लेखन का अभ्यास करवाएंगे और गतिविधि 4 में हम बच्चों को 5 से 7 मिनट का समय देंगे। इसमें हम बच्चों को उनकी पसंद का चित्र बनाने व उसके बारे में अपने साथी को बात करने के लिए कहेंगे। अब आता है हमारा तीसरा कालांश। इसमें हम बिग बुक से पठन का कार्य करेंगे। इसमें हमारा 40 मिनट का ये कालांश है, लेकिन हम बिग बुक पर जो पठन का कार्य करेंगे वो 10 से 15 मिनट करेंगे और फिर 15 से 20 मिनट हम जो हमारा रेमेडियल कार्य है उस पर कार्य करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान देना क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पिछले साल की कार्य योजना से अलग है। सबसे पहले हम जो हमारी बिग बुक है वो हमारी मुर्गी के 3 चूजे हम लेंगे। आप बिग बुक के जो भी पृष्ठ हैं उनको दिखाएंगे और बच्चों से कहेंगे कि आप इस कहानी का नाम या शीर्षक बताएं। तो बच्चे अनुमान लगाएंगे, जैसे इस कहानी में कौन कौन होगा, इस कहानी का नाम क्या हो सकता है आदि। फिर बिग बुक के पृष्ठों को पलटते जाएं और बच्चों से चित्रों के आधार पर कहानी का अनुमान लगाने के लिए कहें। बच्चों को यह समझने का मौका दें कि किताब को बाएं से दाएं कैसे खोलते हैं या पढ़ते हैं। फिर आप बिग बुक का 1-2 बार आदर्श पठन करेंगे और फिर बच्चों से कुछ बंद छोर के प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि मुर्गी के चूजे कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ, कौन किसके सामने आ गया। इस तरह से आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। अंत में बच्चों से उनके द्वारा लगाए गए अनुमान पर आप बातचीत करेंगे। उसके बाद जो हमारा पिछले 8 सप्ताहों में हमने कार्य किया था उसके अवलोकन के आधार पर जो बच्चे ठीक से नहीं सीख पा रहे हैं
या थोड़े से उस कार्य को करने में पीछे रह गए हैं, उनके साथ आप रेमेडियल कार्य करेंगे। देखेंगे कि बच्चा कौन से वर्णों को नहीं सीख पाया है या कहाँ पर वो पिछड़ रहा है, तो उसको आगे लाने की आप कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रत्येक कालांश की जो भी विषय वस्तु है, तैयारी है, उसको आप शुरू में ही कर लेंगे। और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान यदि बच्चों की सहभागिता कम हो जाए या फिर वो उबने लगें तो छोटे गीत, कविता, खेल आदि का आप प्रयोग कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी कोई भी खेल गतिविधि को जोड़ सकते हैं। जब आप आज की प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे तो आप देखेंगे कि आज की गतिविधि के दौरान क्या आप सभी बच्चों को उनके नाम से संबोधित कर पाए। प्रयास यह होना चाहिए कि आप बच्चों को हमेशा उनके नाम से संबोधित करें। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारी पहले कालांश में 2 गतिविधियां थी, तो उनमें हमें क्या क्या करना है। जैसे कि पहली थी हमारी गतिविधि हाव भाव की झलक। तो इसमें आप कार्ड बना लेंगे, जो भी चेहरे से संबंधित हाव भाव होते हैं उनसे संबंधित कार्ड बनाएंगे, जैसे कि खुशी का, उदास का, रोता हुआ, गुस्से का। फिर आप बच्चों को एक गोल घेरे में बिठाएंगे और कार्डों को उल्टा रख देंगे। आप बच्चों के नाम की पर्ची बनाएंगे और या फिर आप बच्चों को ऐसे ही नाम लेकर बुलाकर उनसे कहेंगे कि आप कार्ड उठाएं। उसके बाद फिर जो बच्चा कार्ड उठाएगा, तो जो भी कार्ड आएगा बच्चा उसको पहचानने के लिए आप कहेंगे और फिर आप कहेंगे कि अब आपको इसके बारे में बताना है। आप एक उदाहरण देकर उनको बता सकते हैं कि जैसे कि आपने कार्ड उठाया तो आपके पास खुशी वाला कार्ड आ गया, तो आप बताएंगे कि जब मुझे कोई गिफ्ट देता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। या फिर जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वो उनके ही आधार पर आप उदाहरण देंगे कि जब मम्मी छुट्टी के दिन उनको सुबह देर तक सोने देती है तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। इस तरह से आप अलग अलग बच्चे से अलग अलग कार्ड उठवाएंगे और उनको पहचानने और बोलने के अवसर देंगे। सभी बच्चों को आप कम से कम 2 बार अपने भावों और अपने अपने अनुभवों को साझा करने के अवसर देंगे। फिर दूसरी गतिविधि थी हमारी ओला ओला बम का गोला। इसमें आप बच्चों को गोल घेरे में बिठाएंगे और ओला ओला बोलेंगे। उसके बाद बच्चे बोलेंगे बम का गोला। फिर आप बोलेंगे कि मैंने बोला सब्जियां, मैंने बोला सब्जियां। तो फिर बच्चे सब्जियों के नाम आपको बताएंगे। इस गतिविधि को आप अलग अलग श्रेणी में कर सकते हैं, जैसे कि फलों, जानवरों, पक्षियों, मिठाइयों, रसोई, बाजार, खेत आदि, अन्य पेड़ वगैरह कुछ भी। उसके बाद फिर हमारा कार्यपुस्तिका जो है उसका जो हमारा पेज होगा वो इस तरह से होगा। ये हमें बच्चों को कराना है। क वर्ण की जो भी ध्वनि है, इनमें चित्रों को पहचान कर बच्चों को बताना है कि इनकी पहली ध्वनि कौन सी है। जैसे कि कबूतर, कटहल और कछुआ और कलम। क वर्ण पर बच्चे गोला बनाएंगे यहाँ पर। फिर क वर्ण को लिखने का अभ्यास आप बच्चों को कराएंगे, जैसे कि पहले बताया है कि रेत, ज़मीन या हवा में बच्चों से लेखन करवाएंगे। अगर उनके पास कॉपी है तो आप उसमें भी लिखवाएंगे। फिर बच्चा अपनी पसंद का कोई भी चित्र बनाकर उसको अपने साथी को बताएगा। तो इस तरह से हमारी हिंदी की ये कार्य योजना है।